हाय स्टूडेंट। जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लास में हम जानने वाले हैं जीएसटी के बारे में कि जीएसटी होता क्या है, भारत में क्यों आया, इसका क्या रीजन है। वह आज के क्लास में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले और जानने वाले हैं। तो चलिए हम लोग चर्चा करते हैं, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। देखिए देखो, सबसे पहले मैं बता दूं आपको, चलो ध्यान दीजिएगा। मैंने पिछले क्लास में थोड़ा सा डिस्कस किया था कि जो जीएसटी है, क्या बाबू, जीएसटी है, यह भारत में आया था 1 जुलाई 2017। क्लियर है? अगर कोई पूछता है तो बता सकते हो कि भारत में जो आया था जीएसटी, जो लॉन्च किया गया था इसको ऑफिशियल रूप से, ठीक है, कब? 1 जुलाई 2017 में। अब कोई कहता है जीएसटी क्या है, ठीक है, तो जीएसटी एक प्रकार का टैक्स है। क्या है? टैक्स है। कौन सा टैक्स है? तो इनडायरेक्ट टैक्स है। कौन सा टैक्स है? इनडायरेक्ट टैक्स है। पर सुन लो, ध्यान दो, भूलो मत। देखिए एक एक करके आपको बेटर तरीके से समझ आएगा। पहले मैं जो बातें समझा रहा हूँ समझो। मतलब जीएसटी एक टैक्स है। कौन सा टैक्स है? इनडायरेक्ट टैक्स है। और जो यह जीएसटी जो टैक्स लागू होता है, वह किसी गुड्स पे और किस पे? सर्विसेज पे लागू होता है। किस पे लागू होता है बाबू? सर्विसेज पे लागू होता है, जिसे क्या बोलते हैं? वस्तु सेवा कर। मतलब जीएसटी एक ऐसा कर है, एक ऐसा टैक्स है जो किसी वस्तु पे और सेवा पे लागू होता है। ठीक है? और कब से हम इसका पालन करने लगे? 2017 से। अब इसके आने से क्या फायदे हैं, ठीक है, और क्यों हमको इसका पालन करना चाहिए और इस रूल के हिसाब से सारा काम करने चाहिए, और क्यों हर जगह इस समय लगभग हर जगह कहीं जाइए तो पहले पूछा जाता है आपको जीएसटी आता है कि नहीं। अगर अकाउंटिंग आपको सीखना है तो अकाउंटिंग के साथ साथ आपको जीएसटी आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए समझते हैं पहले क्या था, आज क्या है, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि रियल में सर हाँ पहले ऐसी दिखती थी, इसी कारण, ठीक है, यह होता था। और आज इस समय क्या है और क्या फायदे हैं, क्यों मानना चाहिए, वो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। देखो ध्यान देना, देखो जब से जीएसटी आया, पहला चेंजिंग यह था कि सारे काम ऑनलाइन होने लगे। सारा काम क्या होने लगा? ऑनलाइन हो गया। पहले जो इनडायरेक्ट टैक्स लगते थे, क्या करते थे? लगते थे वह, और इस समय जो इनडायरेक्ट टैक्स लग रहा है वह, पहले मैक्सिमम जो टैक्स देते थे हम लोग और जो रिजल्ट जो रिकॉर्ड रखा जाता था वह ऑफलाइन रखा जाता था, समझे? हाँ, मतलब दिक्कत क्या थी? देखो सबसे पहला ही बदलाव हो गया कि जो ऑफलाइन मोड में हम लाके और जमा करते थे, आज सारा सिस्टम क्या हो गया है? ऑनलाइन। बोले जो भी डाटा मेंटेन करना है वो हम कंप्यूटर का सहारा ले रहे हैं। किसका सहारा ले रहे हैं? कंप्यूटर का। उसके साथ इंटरनेट का प्रयोग करके, और तब हम लोग सारा का सारा रिकॉर्ड गवर्नमेंट को दे रहे हैं। समझ में आया ना?
ये पहले क्या होता था, वही सारा काम रजिस्टर में मेंटेन होता था और उसके बाद से जाके उस ऑफिस में हमको जमा करना पड़ता था, मतलब पे करना पड़ता था। लेकिन आज क्या है, सारा रिकॉर्ड है, जितना टैक्स अमाउंट आया है ऑनलाइन पेमेंट कर दो। क्या कर दो जी, ऑनलाइन पेमेंट कर दो, ऑनलाइन पे कर दो। ये पहला फायदा कि पहले जो ऑफलाइन में काम होते थे और सारे काम क्या हो रहे हैं ऑनलाइन। पहले जो सारे डाटा रिकॉर्ड मेंटेन होते थे रजिस्टर में होते थे, आज क्या हो रहा है कंप्यूटर में इंटरनेट के माध्यम से रिकॉर्ड किया जाता था। ठीक है, पहले जो जाके पे करते थे, आज भी लोग पे करते हैं जो नहीं जानते हैं, इसका ऑफिस है, लेकिन मैक्सिमम लोग क्या ऑनलाइन पे कर रहे हैं, क्योंकि अब इस समय 10 रुपए का अगर कोई पुचका खा रहा तो कह रहा चलो पे कर देते हैं ऑनलाइन, वहां भी QR कोड लगा है, समझे। मतलब कैश बहुत कम लोग लेके जा रहे हैं, तो अभी भी है सिस्टम, लेकिन धीरे 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 मैक्सिमम डिजिटली हो जाएगा। ठीक है, मतलब पहले जो हम लोग काम करते थे वैसे ऑफलाइन मोड में काम करते थे, और अब हम लोग डिजिटल माध्यम इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। तभी तो बोला जा रहा है बाबू, धीरे धीरे हमारा इंडिया क्या हो रहा है, डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया मतलब क्या, मतलब सारे मैक्सिमम कार्य होंगे वह कंप्यूटर के माध्यम से होंगे, समझे। मैक्सिमम क्या होंगे, बोलो, कंप्यूटर के माध्यम से होंगे। क्लियर है, चलिए। अब दिक्कत क्या होती थी, पहले क्यों इसको चेंज किया गया और ये रूल लाया गया, क्या दिखते थे और इसमें क्या बेनिफिट है गवर्नमेंट को, चलो इसके लिए थोड़ा हम और समझते हैं और देखते हैं और जानते हैं। क्या है जी, क्या बतिया रहे हो तुम लोग, बाद में बतियाना, पहले पढ़ लो। यहाँ पे पहले दिक्कत क्या होती थी, कैसे हम लोग टैक्स पे करते थे, जैसे सपोज आज भी वैसे ही पे करते हैं। एक जो बड़ी कंपनी है, क्या जी, बड़ी कंपनी जी, किसी प्रोडक्ट को बनाती है, बनाने के बाद से इससे होलसेलर जुड़े रहते हैं, इसे रिटेलर जुड़े रहते हैं और इसे कंज्यूमर जुड़े रहते हैं। क्लियर है, तो होता क्या है, ये रियल में टैक्स मैंने कल समझाया था आपको ना, पे कौन करता है, कंज्यूमर ही पे करता है। तो होता क्या था जो कंज्यूम करेगा वही करेगा, जो सामान का इस्तेमाल करेगा। अरे यार, सब पैसा इसी पे चढ़ता है, ये माध्यम होता है, इससे यहाँ पे, इससे यहाँ पे और इससे यहाँ पे गवर्नमेंट को पहुंच जाता है। मतलब हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को नहीं दे पाते, इनडायरेक्टली तो ये इनको पहुंचा देता है, ये इनको पहुंचा देता है, ये इनको और कम, ये इनको, ऐसे आता है। लेकिन बोझ उसको पड़ता है जो उसको इस्तेमाल करता है, समझे। ध्यान दीजिए, यहाँ पे टैक्स का मतलब समझिए। सपोज मान लो यह व्यापारी जो, यह एसके ट्रेडर्स, समझना होता क्या था पहले, जो एसके ट्रेडर्स थे उनका सपोज उस महीने में या उस साल में या उस 3 महीने में उनका टैक्स अमाउंट आया कितना, 5,000। क्या आया जी, 5,000। तो सारा रजिस्टर मेंटेन किए थे या 5,000 आ गया। तो दिक्कत होती थी क्या, पहले ये बहुत चालाक होते थे, सोचते थे कुछ ऐसा जुगाड़ लगाए, फायदा तो पहले कमा लिया, अब सोचते थे टैक्स भी जो आम यूर दिया है, जो गवर्नमेंट के पास पहुंचना चाहिए था, उसको भी चुराने की कोशिश करते थे। और दिक्कत क्या होती थी, जाते थे पहले ही वकील को पकड़ते थे, बाबू वकील साहब आइए, ठीक है, और क्या करते थे ये वकील साहब, कहते थे कोई बात नहीं हम जुगाड़ लगा लेंगे, ठीक है। वो चले जाते थे सेल टैक्स वाले के पास, जो टैक्स लाके वसूलते थे, ठीक है। अभी कहते कोई बात नहीं, मेरा भी खर्चा पानी दे दीजिएगा, मैं भी व्यवस्था लगा दूंगा, ठीक है। और उसके बाद से आ जाता था, ठीक है, बिजनेसमैन के पास। अब होता क्या था देखिए, अब 5,000 है, ये कहता था ध्यान दो,
5,000 में से मुझे कम से कम मेहनत करने का 1,000 चाहिए। कितना चाहिए? 1,000। कहना कोई बात नहीं, ले लेना। आज ही दे दे, नहीं कहीं काम करना तब देना, ठीक है। चलिए, उसके बाद ही जाता था वकील के पास, तो यह क्या करता था, मैनेज करता था, क्योंकि ज्यादा इनसे पढ़ता था, ठीक है, क्योंकि डिपार्टमेंट एक ही है दोनों का। तो क्या हुआ, यह कहते कोई बात नहीं मैं काम कर दूंगा, तो कहता चलो मेरा भी हिस्सा कुछ होना चाहिए, तो ये भी 1,000 रुपये ले लेता था। तो आप बताओ, यह मालिक क्यों इतना खर्चा किया? इसको भी तो कुछ चाहिए, ठीक है। 2,000 दिया किसके लिए? कुछ कमाने के लिए। ये क्या करता था, कहता कोई बात नहीं, सेल टैक्स वाला कहता था बताओ सब रजिस्टर मेरे पास ही आएगा ना, परेशान मत होना, ठीक है, मैंने अपना काट लिया, वकील वाला की कमीशन आप भी कमा लेना कुछ, ठीक है। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आप 1,500 ले लो। कितना ले लो? 1,500 ले लो। तो टोटल पैसा देखो यही ले लिए, 1,000 ई 1,000 यह 1,500, यह टोटल कितना? 3,500। अब कहता था यह वाला कि मैं जो कागज दिखाऊंगा, रजिस्टर पहुंचाऊंगा योगी जी के पास या अखिलेश जी के पास, इस गवर्नमेंट था ना, वो पहुंचाऊंगा कितने का? 1,500 रुपए का। तो 1,500 रुपए उनको दिखेगा तो 1,500 रुपया ही लेंगे। अब यहाँ 1,500 जाने के बाद कहते चलो हम चुरा लेंगे, ठीक है, 500-600 ये भी ले लेते हैं। तो पूरा काम होता था, वो समझो 1,000 रुपए का, 800 रुपए का, 700 रुपए का। मतलब एक आम कंज्यूमर टोटल देता कितना था? 5,000, 10,000, 20,000, जाते 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 वही 5,000, 20,000 कितना हो जाता था, ठीक है, वो 1,000 में कन्वर्ट हो जाता था। दिक्कत होती थी, नहीं देखते थे। पहले जो फंड हमको मिलता था, सीधा गवर्नमेंट कहता था हम आपको 1,00,000 रुपए दे रहे हैं, और आते आते पता चला कि कोई इतना 10 रुपए इधर लिया, 10 रुपए इधर लिया, आते 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 1,00,000 रुपए 50,000 में कन्वर्ट हो जाता। बोलो, लेकिन यही काम जब से ऑनलाइन हुआ तो 2 रुपए भेज सीधे खाते में 2 रुपए आ रहा है। वो कोई भी हो, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब क्या है, ऑनलाइन से यह फायदा है, समझे बाबू। तो ये सारी दिक्कतें किसमें थी? नहीं, अखिलेश यादव नहीं, हमारे से जीएसटी से पहले जो काम क्या होते थे, ऑफलाइन होते थे, समझे जी। जो काम क्या होते थे, ऑफलाइन होते थे, ये सारी दिक्कतें आती थी। लेकिन अब देखो हो क्या रहा है इस समय, प्रेजेंट टाइम, जगह नहीं है और इधर चली जाओ ना जी। हाँ बैठो, टाइम से आया करो थोड़ा। क्या देखो, ध्यान दो जी। अब देखो इस समय क्या चल रहा, कैसे कहा जा रहा है, जीएसटी में व्यापारी को पहले निर्देश दे दिया गया है कि बाबू सभी जितना हमको रिकॉर्ड आप दोगे ना, रिकॉर्ड जितना दोगे, ठीक है, मतलब कितना परचेज किए हो, क्या किए हो, परचेज किए हो, कितना आप सेल किए हो, परचेज करते समय कितना टैक्स दिए हो, मतलब पे किए हो, ठीक है ना, और सेल करते समय कितना टैक्स रिसीव किए हो, वो सारा हिसाब किताब हमको ऑनलाइन देना। और जाहिर सी बात है ऑनलाइन देना है तो सबसे इस बिजनेसमैन क्या करेगा, एक अकाउंटेंट रखेगा, क्योंकि उसको चलाना नहीं आता है, और चलाना भी आएगा इतना उसके पास टाइम नहीं है कि वह बैठ के क्या करे, चलाए। अकाउंटेंट, अब अकाउंटेंट क्या कहता था, इसके लिए कंप्यूटर चाहिए, कंप्यूटर के साथ साथ उसमें इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए, तब तो हम ऑनलाइन डाटा देंगे। तो मतलब इस व्यापारी का कुछ खर्चे भी बढ़ जाते थे। क्या, जो पहले ना किसी कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट थी, ना किसी अकाउंटेंट की रिक्वायरमेंट थी, बस थोड़ा बहुत उसमें भी टैक्स जितना लेता उसमें भी चुरा लेता था, गवर्नमेंट को कुछ दे देता था। लेकिन इस समय क्या हो रहा है, एक अगर बहुत कम फ्रेशर जाएगा ना तो कहेगा हमको 8,000 7,000 चाहिए, समझे, वो हर महीने जाएगा उनका।
प्लस कंप्यूटर के मेंटेनेंस के खर्च लगेंगे कुछ, उसको जो गवर्नमेंट का जितना अगर आ गया 10 रुपया 10 पैसा, तो गवर्नमेंट कहता है कि हमको 10 रुपया 10 पैसा ही पे करना, उससे ना कम ना उससे ज्यादा। लेकिन अब यहाँ पे जुगाड़ की बात नहीं है कि बाबू वो किस हिसाब से कर दे, थोड़ा सा तुम आप लोग आ लो, उनसे कह दे वो लगा लो। हाँ आज भी हो रहा है, लेकिन पहले 10 में जो पहुंचता था 2 रुपया, आज 10 में लगभग 8 रुपया गवर्नमेंट के पास पहुंच रहा है। रीजन क्या है? रीजन यह है कि अगर आपने परचेज किया है, सेल किया है, तो उसी हिसाब से रिकॉर्ड आपको दिखाना पड़ेगा। अगर तुम सोचो नहीं परचेज कर दिए ज्यादा दिखा दिए और सेल कम दिखा दीजिए, ठीक है, तो ऑनलाइन रिकॉर्ड सब उसके पास है गवर्नमेंट पास। खरीदा इतने लाख का, बेचा इतना ही कम क्या क्यों, और सामान भी खत्म, मतलब माल भी नहीं पड़ा हुआ है और बहुत ज्यादा मंगवाया था, अब बेच के दिखा रहा कम, तो कहेगा कोई ना कोई दिक्कत है, जब चेक होगा पकड़े जाओगे उससे ज्यादा जुर्माना देना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जितना आप खरीदोगे ना, वो आप जिससे खरीदोगे वो ऑनलाइन सारा रिकॉर्ड देगा, और जिसे आप बेचोगे आप ऑनलाइन रिकॉर्ड दोगे, तो दोनों का रिकॉर्ड क्या होगा, मैच होगा। अपने बिजनेस का देंगे या हर एक कस्टमर का देंगे? नहीं, अपने व्यापार में कितने का सेल किए सब बता देंगे, तो जब बताएंगे ना वो रिपोर्ट देंगे ना, वो डायरेक्टली एक एक लिखते नहीं, कंप्यूटर से डायरेक्टली क्या करते हैं, उसको कन्वर्ट कर देते दूसरे फाइल में, और उसको क्या कर देते हैं, पोर्टल पे लाके पेस्ट कर देते हैं। वो चाहे तो देख सकता है ये किसको किसको देता है। हाँ सब दिखेगा, वो उसको फॉर्मेट टैली समझता है। देखिए आप रिकॉर्ड दोगे सब, जैसे आप जैसे मालूम टैली सॉफ्टवेयर में काम की, अब सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट नाम सुने हो ना, मतलब उसको दूसरे फाइल में एक्सपोर्ट कर देंगे टैली से, तो JSON फाइल आता है, उसी को कन्वर्ट कर देते हैं, सॉफ्टवेयर को वही सपोर्ट कर देता है, समझ जाता है कितने का क्या है, पूरा डिटेल आता है, उसके लिए सॉफ्टवेयर बनाया गया है, ऑनलाइन प्रोसेस है, GST का पोर्टल है, gst.government.in सब ना। हाँ दिखाएंगे कैसे होता है सारा, ठीक है, क्लियर है ना आपको? तो ये तरीके हैं, तो पहले दिक्कत यह होती थी, लेकिन इस समय प्रोसेस यह हो गया है, उस समय हमारी बात है आपको क्या मैं समझा रहा हूँ। तो GST आने का क्या फायदा पाला, मतलब गवर्नमेंट के पास ज्यादा से ज्यादा टैक्स अमाउंट कलेक्ट जाता है। रीजन क्या है, क्योंकि ऑफलाइन में ज्यादा से ज्यादा चोरी हो जाती थी, क्योंकि रिकॉर्ड उतना अच्छे से लोग देते थे, लेकिन इधर ही दबा दिया जाता था। और मेन गवर्नमेंट बताओ, अब यूपी चाहे सारा डिपार्टमेंट अकेले हैंडल कर पाएंगे नहीं, अलग अलग डिपार्टमेंट बनाया है, समझे, इसका डिपार्टमेंट अलग, इसका डिपार्टमेंट अलग, तो उसके लिए क्या एक एक को मालिक बनाया है, वो उसके अंडर में लोग काम कर रहे हैं, ठीक है ना। अब मान लो अब डीएम ही हो गया, ठीक है, उसको कंट्रोलिंग दे दिया गया है, तुम डिस्ट्रिक्ट संभालना, तो केवल डिस्ट्रिक्ट अगर पूरा डीएम संभाले तो नहीं संभाल पाएंगे, उसके अंडर में बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, तो अलग अलग क्या है, अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए गए, मतलब कैसे भी, ठीक है, वह चला जाए, ठीक है, अकेले कोई वो नहीं कर पाएगा, मैनेजमेंट टीम वर्क होता है कहीं भी जाइए, ठीक है, तो टीम वर्क अगर मजबूत नहीं रहेगा तो दिक्कत होगी। जैसे मान लो 5-6 टीचर पढ़ाते हैं, ठीक है, और यहाँ पे अगर ईमानदारी से टीम वर्क ना होना तो आगे चल के दिक्कत हो जाए, ठीक है, मतलब कोई मान लो पढ़ा रहा है, ठीक है, और कुछ लोग बहुत मन से पढ़ा रहे हैं, हमेशा कुछ लोग तैयारी करके पढ़ रहे हैं, नया अपडेट करा रहे हैं, कुछ लोग कर ही नहीं रहे, तो दिक्कत होने लगी, ड्रॉबैक आने लगी, क्योंकि कुछ बैचेज में अच्छे रहेंगे, कुछ बैचेज में दिक्कत होगी, ठीक है, तो आगे चल के हमारा ही वो नाम खराब होगा, ठीक है, तो अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए गए इसके लिए, ठीक है। तो पहले क्या होता था, अब धीरे धीरे डिपार्टमेंट वाइज गवर्नमेंट में पहुंचता था, और गवर्नमेंट जब से ऑनलाइन बनाया है, डिपार्टमेंट हटाया नहीं है, सारा मैनेजमेंट वही करता है, वही देखता है, लेकिन सब रिकॉर्ड ऑनलाइन दिखता है, इसीलिए वो भी चुराने में डरता है, लेने में डरता है, बाबू देख जैसे आप लेंगे तो ऑनलाइन रिपोर्ट है तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, पहले भी घुस लेते थे सब, आज भी ले रहे हैं, लेकिन अब कैमरा लग गया तो कहते हैं चलो रास्ते में आइएगा मिलिएगा, रास्ते में डगर में ले रहे हैं, हो रहा ना, तो नहीं ले रहा है बात ना, अभी भी है, लेकिन पहले फुल लाइक पे टिलाई, ठीक है, अब ऐसा नहीं है, ठीक है, रास्ते में बात हो रहा है बस, ठीक है, अलग कोई उसका पार्टी बन रहा है, चलो वकील साहब से बात करना, चल बाद में बात किया जाएगा, ठीक है, कब रास्ते में बात हो जा रहा है, ठीक है, आज भी है और हमेशा रहेगा, पाली से चलता है, ठीक है, कि खत्म होने वाला नहीं है, मतलब सत्य असत्य दोनों है, ठीक है, तभी आप जानते हो सत्य का वैल्यू और सत्य का वैल्यू, ठीक है ना, जब तक दुख नहीं होगा हाँ सुख का मजा नहीं आएगा, पता है ना आपको, सबके साथ होता है ऐसा, ठीक, यहाँ कितना बड़ा है, तो यही बताया जा रहा है कि अब इस समय क्या है, थोड़ा सा प्रोसेस आसान हो गया है और ज्यादा से ज्यादा, चलिए
तो ये समझ आई बात है आपको। चलिए एक बार मैंने व्हाइट बोर्ड को और शेयर करते हैं और ध्यान देते हैं हम लोग। देखो अब और क्या फायदा है समझिएगा थोड़ा। लाइन नहीं लगाना पड़ेगा। कौन है, खड़े हो जाओ पहले, खड़े हो, कौन था? मोबाइल क्लास में तो साइलेंट नहीं रखते हो गधा। मजा आ रहा, हंसी आ रहा है। ये क्लास में तो साइलेंट करे फोन। चलिए ध्यान दीजिएगा। अब देखो और क्या फायदा हुआ। जीएसटी, चलो चेंज हो गया क्या जी, चलो ध्यान दीजिएगा। जीएसटी जब से आया तब से और एक बदलाव हुआ। बोला गया कि बाबू यहाँ पे एनटीएम का रूल लगेगा, मतलब वन नेशन। हाँ पढ़ा है लड़का लग रहा है। वन टैक्स और वन मार्केट, मतलब ध्यान देना, मतलब हमारा जो राष्ट्र एक है तो टैक्स भी एक होना चाहिए और पूरा भारत में मार्केट भी एक होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? पहले दिक्कत क्या होती थी कि अगर कोई बिजनेस, समझना, इसका व्यापार कहाँ पे है? यूपी में, और एक कोई है जिसका है बिहार में, समझना, क्योंकि यूपी बिहार हमेशा नाम साथ में चलता है। ठीक है, तो दिक्कत क्या होती थी, अगर कोई कीबोर्ड, ध्यान देना, अगर कोई कीबोर्ड हमने यूपी में परचेज किया, कहाँ पे परचेज किया जी? यूपी में परचेज किया, तो पहले दिक्कत होती थी कि अगर इस पे यूपी में टैक्स चार्ज हो रहा कितना, 12%, तो कोई जरूरी नहीं होता था कि बिहार में जाएंगे तो वहां पे 12% ही टैक्स चार्ज होगा, वहां पे लोग 15 भी कर देते थे, वहां पे कम भी हो जाता था। यह माने नहीं रखता था कि ये प्रोडक्ट सेम है तो क्यों हम जीएसटी, मतलब टैक्स अलग अलग ले रहे हैं। मतलब गवर्नमेंट ये नहीं कहता है कि 100 रुपए में यूपी में मिल रहा है तो बिहार में भी 100 रुपए मिलना चाहिए, वहां पे 120 रुपए में मिल सकता है। यह गवर्नमेंट नहीं रुकता है, लेकिन गवर्नमेंट देखता था पहले कि यहाँ पे वही प्रोडक्ट 12% टैक्स ले रहे हैं लोग, वही प्रोडक्ट 15%, वही प्रोडक्ट 10%। ये पहले से रूल बनाए थे और ये रूल चलता था। लेकिन जब से जीएसटी आया कहा ना ये नहीं चलेगा, कहा कि जब एक ही राष्ट्र में रहते हैं तो एक ही टैक्स रहेगा और एक ही मार्केट रहेगा। मतलब अगर कोई कपड़ा है, अगर उस पे 12% टैक्स है तो चाहे भारत के किसी भी कोने से खरीदेंगे तो उस पे 12% टैक्स चार्ज होगा। हाँ भले ही दिल्ली में खरीदे तो वो शर्ट 100 रुपए मिल गया और पडरौना में खरीदे तो 500 मिल गया, वो अलग बात है। हाँ हाँ मजा आ रहा है, 350। ठीक है, मतलब यह माने नहीं रखता है। ठीक है, मतलब वो बस इतना माने रखता है जीएसटी में कि 10% अगर चार्ज यहाँ पे हुआ तो यहाँ पे भी 10% चार्ज होना चाहिए। क्या? टैक्स। ये कहता है एनटीएम का रूल। इसलिए बोला गया है कि जीएसटी एक प्रकार का एक समान कर है। जीएसटी क्या है? एक समान कर है जो एक साथ एक समान रूप से लागू हुआ। ठीक है ना, और यही सबसे बड़ा बेनिफिट है इसका। पहले वही प्रोडक्ट हम बेचते थे उसको 12% चार्ज कर लेते थे और 100 में बेचते थे, वही बेचते थे 120 रुपए में, वो 18% चार्ज कर लेते थे, तो पैसा भी बढ़ाते थे और टैक्स के ऊपर टैक्स बढ़ाते थे और बाद में और चुराते थे। ठीक है, तो व्यापारी बहुत ज्यादा कमाते थे। हम लोग तो पैसा आज भी उतना ही दे रहे हैं, ठीक है, पहले उतना ही देते थे, लेकिन व्यापारी खूब कमा लेते थे। कमाते क्या थे, जो 100 रुपया का खरीदे 150 में बेचा तो 50 रुपए कमाते ही कमाते थे। टैक्स का भी चोरी कर लेते थे, जो हम गवर्नमेंट को समझ के दे रहे हैं ना, मान लो हम टैक्स किसको दे रहे हैं, गवर्नमेंट को। ठीक है, लेकिन ये क्या करते थे, चुरा लेते थे मैक्सिमम पैसे। टैक्स वाला प्रॉफिट तो अलग बात है। तो व्यापारी क्यों क्यों खिलाफ थे इस समय, मतलब जो शुरुआत में लागू हुआ था तो बहुत लोग खिलाफ थे, ये लागू नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अब सुने होंगे, ठीक है, बहुत सारे धरना प्रदर्शन चल रहे थे, वो जानते थे तो बहुत नुकसान है हमको, क्योंकि ऑनलाइन जब हो जाएगा, कंप्यूटर के माध्यम से हो जाएगा, कितना हम चुराएंगे।
जितना पहले प्रॉफिट भी कमा लेते थे, टैक्स भी ज्यादा ले लेते थे, इसमें दिक्कत होगी। ठीक है, लेकिन धीरे 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 हम लोगों को कोई फायदा नहीं है उतना ज्यादा। बस यही है कि अब हमको ये पता चला किस पे हम कितना टैक्स दे रहे हैं। पहले तो पता नहीं चलता था हम कितना टैक्स दे रहे हैं, लोग पता नहीं चलता था क्या टैक्स होता है। जब से जीएसटी लागू है तब से सब लोग हाँ जीएसटी, अरे तो टैक्स है, ये कर है, इस पे इतना दे रहे हैं। ठीक है, पहले वो नहीं उतना चर्चा करते थे। 17 से पहले बहुत सारे प्रोडक्ट खरीदते थे, पहले भी देते थे, तो उतना फेमस नहीं था, चर्चा नहीं था इस पे। लेकिन इससे हमको पता चल रहा है हाँ फायदा है। हम लोग को फायदा क्या है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली है। अरे यार गवर्नमेंट को जब पैसा ज्यादा जाएगा, तो मैं बोला था ना कि जब टैक्स अमाउंट ज्यादा जाएगा तो वही तो उसी फंड से काम करेगा। तो आप बताइए लगभग 5-6 साल में जितना अच्छे से काम हो रहे हैं, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं यूपी में, अगर किसी भी स्टेट में देखना, ठीक है, उतना पहले उतना ज्यादा नहीं होता था। ठीक है, मैक्सिमम वर्क हो रहे हैं, अच्छे अच्छे हो रहे हैं। पहले का रिकॉर्ड देखना, इस समय का रिकॉर्ड देखना। रीजन क्या है, क्योंकि खजाने मतलब जो सरकार उसके पास पैसा ज्यादा आ रहा है। तो अगर 10 रुपया आ रहा है, चुरा लेगा 2 रुपए, तो भी 8 रुपए का काम करेगा। अब पहले 2 में 2 रुपया आता था, कितना चुराएगा, 1 रुपया काम करेगा। ये दिक्कतें होती, मतलब इस समय गवर्नमेंट मैक्सिमम पैसे वसूल ले रहा है। ठीक है, जो लेना था उसके बाद चला जा रहा है, जिन पैसा जो टैक्स अमाउंट है, पहले ऐसा नहीं होता था। तो क्या बोला गया इसमें जी एनटीएम में, मतलब भारत के किसी भी कोने में जाएंगे, अगर वो प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, तो अगर एक स्टेट में खरीद रहे हैं 10% पे, दूसरे में जाएंगे तो 10% पे टैक्स लागू होगा, वहां पे 12 नहीं हो सकता। किस रूल में लिखा गया है, जाओ बाहर जाओ। ठीक है, हो जाएगा बाबू, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो अब देखो, देखो अब देखो ध्यान देना। अब जीएसटी में मैंने बताया है कि 95% जो है वो टैक्स क्या हो चुके हैं जी, मतलब इंक्लूड हो चुके हैं, मतलब शामिल हो चुके हैं। क्लियर है ना। अब सबसे ज्यादा हमको जो चर्चा करना किस पे करना है, जीएसटी। तो मेन जो हम लोग का टॉपिक अब है, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कौन कौन लोग कराएंगे, इसके लिए क्या रूल्स बनाए गए, जो रजिस्ट्रेशन कराएंगे उसको किस नाम से जाना जाता है, वो एक एक करके सिस्टमेटिक तरीके से समझने वाले और जानने वाले। और मैक्सिमम जो चेंजेस हो चुके हैं इसमें, मतलब मॉडिफिकेशन हो चुके हैं जीएसटी में आने के बाद से सारे टैक्स का। ठीक है, तो ध्यान देना, यहाँ पे यही जो मैंने पढ़ाया अभी तक 1 घंटे में, वही इसके बारे में यहाँ पर लिखा गया है। क्या बताया गया बाबू, कल ही में पाया था ना। ठीक है, बताया जा रहा है कि इंडिया इज फेडरल कंट्री वेयर बोथ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, कल ही पढ़ाया था ना। इसका मतलब क्या होता है, भारत क्या है, एक संघीय देश है। यहाँ पे किसका शासन शासन चलता है, मोदी के योगी का, हाँ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। और तो आप बताओ, फिर से बताया, ठीक है ना, मतलब क्या किया गया है, पावर दिया किसको किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट किसके लिए, कलेक्ट करने के लिए। दिख रहा आपको ना, लेकिन कब जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया था, क्लियर है, यही पढ़ाया था ना आपको ना। तो ध्यान दो, किसके द्वारा नहीं पता, लो क्या करो, लो फ्रांस की बात, हम भारत की बात करें, फ्रांस फ्रांस चले गए।